जय श्री महाकाल। लड़की को जब एक प्रेत बाधा से हो गई पागल। आज मैं अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूँ कि प्रेत बाधा से वो लड़की बिल्कुल पागल कैसे हो गई, किसी को पहचानना बंद की और भागने लगी। और उसके अपने ही लोगों ने उसके ऊपर प्रेत बाधा करवा दिए थे, कोई दूसरे नहीं, उसके स्वयं खुद के अपने ही लोगों ने उसके ऊपर शैतानी बाधा उसके ऊपर सब करवा दिए थे। उस लड़की का शादी हुआ था 1 महीने, नई नए उस लड़की की शादी हुई थी और उसकी मम्मी मर गई थी। जैसा कि मुझे बताया गया, उसकी मम्मी मर गई थी, बस पापा ही थे। तो बिल्कुल वो पागल हो गई थी लड़की, भागने लगी थी। मेरे यहाँ लेके आए तो किसी को पहचान नहीं रही थी, बिल्कुल लड़की बेहोश थी, फचकुर उचकुर मुँह से फेंक के बिल्कुल बेहोश थी। डॉक्टर के पास लेके गए थे, पानी वानी चढ़ा, कुछ उपाय नहीं हुआ। अब यहाँ लेके आए, बोले देखो इन्हें। तो मैं उधर उस एरिया में कई लोगों को ठीक किया था, कई लोगों को जो कि असाध्य असाध्य रोगों से पीड़ित थे। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दिए थे, पता नहीं क्या हो। बाबा लोग भी जितना जिसको लूटना था लूट लाट के बिल्कुल वो भी भाग गए थे, ठीक नहीं हुआ था। उन लोगों को मैंने ठीक कर दिए थे, बस थोड़े थोड़े उपाय में ठीक हो गए थे। तो सुन के वो भी आ गए कि हमारी बेटी भी ठीक हो जाए। तो बैठा हनुमान जी के पास, मैं हनुमान जी के पास बैठा और बैठने के बाद वहाँ उस लड़की बिल्कुल उसको सुला दिए, आगे सुला दिए। मैं हनुमान जी के पास से चावल उठाए और उसको मंत्र पढ़ के हनुमान जी के उसके ऊपर मारा और उसको उठने के लिए बोला। तो पहली बार में तो उसके शरीर में कुछ हलचल नहीं हुआ, कुछ नहीं हलचल हुआ। दूसरी बार फिर मारा तो थोड़ा सा सकबगाई, तो मुझे लगा कि मंत्रों का असर इसके ऊपर हो रहा है। फिर तीसरी बार आया तो वो लगी रोने, पर उसके आँख नहीं खुल रहे थे और दांत भी नहीं खुल रहे थे, बस मुंह बंद बंद ही रो रही थी वो लड़की। अब मुझे पता नहीं कि इसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं। अब उठे, इसके बाद मैंने उसको बोले उठ, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ों में मैंने बोला उठ उठ, 3-4 बार बोले तो बिल्कुल वो शरीर को तोड़ने लगी, पर उठ नहीं रही थी। फिर मैंने सामने से अपने पूजा स्थान से भस्म उठाए, कुछ मंत्र अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंके। तब वो उठने के लिए उसको बोले तो वो उठ के लड़की बैठ गई। अब बैठ गई, फिर उसको बोला कि कौन है तू। वैसे आराम से एक बार शब्द बोला, कौन है तू। फिर उसने नहीं बोली। फिर मैंने थोड़ा तेज स्वर में बोला, कौन है तू और इसको क्यों परेशान कर रही है। तब वो थोड़ा गुर्राते हुए, और लड़की बिल्कुल जैसे कोई हैवी प्रेतात्मा हो, गुर्राते हुए बोली कि मैं हूँ, तू मुझे नहीं जानता है। तो मैंने कहा नहीं जानता है, अब तू आया है तो तू बता दे तू कौन है। बोला नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा। ऐसे बिल्कुल गुर्राते हुए ऊंचे शब्दों में, नहीं बताऊंगा तो तू मेरा क्या कर लेगा। मैंने कहा कि करूंगा कुछ नहीं, पहले बता तो दे कि आखिर तू क्यों है, तू क्यों आया है, इसे क्यों परेशान कर रहा है, आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये बेचारी लड़की, इसकी शादी है और तेरा क्या बिगाड़ा है इस बेचारी ने। इसकी अभी शादी हुई है, अभी छोड़ती कि इसके घर वाले बोल रहे हैं कि हम छोड़ देंगे इसे। बोले हाँ हम छुड़वा देंगे, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैंने बोला कि सोच ले। बोला मैं हूँ एक जिन्न। ऐसे दोनों हाथ बड़ा ऊपर उठा के और बिल्कुल जैसे कोई महाराजा की तरह ना, जैसे कोई हमारे साथ कोई हंसी मजाक चल रहा हो, बिल्कुल उठा, मैं हूँ जिन्न, मेरे को भेजा गया है। मैंने बोला किसने भेजा। बोला मैं क्यों बताऊँ, पता कर तू। मैंने बोला वो तो मैं पता कर ही लूँगा, और इसे छोड़ के जाएगा कि नहीं। बोला इसे नहीं जाऊँगा, इसे मार के लेके जाऊँगा। मैंने बोला छोड़ दे, देख ले तेरी इसमें भलाई है, इसे छोड़ दे। बोला नहीं छोड़ूंगा तो। मैंने फिर सोच ले। बोला ठीक है। अब इसके बाद मैंने तुरंत सामान आगे किया और मैंने सुजान का मंत्र पढ़ा, उसका आवाहन किया। और जब वो आया तब वो थोड़ा सा जिन्न डरा उससे, उसको बुलाया, उसको खड़ा ही किया। मेरा सुजान आ जा 2 मिनट के लिए, बस वीर खड़ा हो जा। वो आया ना तो थोड़ा सा वो दबा, डरा,
बोला सोच ले, तेरी जो जितनी तू खुला घूमता था, तो पूरी जगह खुला घूमता था, अब तू असहाय लोगों को, बताइए औरत है, इसको इसके ऊपर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, बचा मुझे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों इसे परेशान कर रहा है। तो अब वो बोले ना, मैंने कहा कि अब तुझे सदा सदा के लिए इससे कैद करा लूँगा और ज़िंदगी में तू कभी अब छूट नहीं पाएगा और तू सदा सदा के लिए इसके कैद में हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, मुझे कैद मत कराओ। बोला तो क्योंकि अब आया था, मैंने सोचा अब आया है रास्ते पे, बोला इसे मारूंगा फिर मेरे को बोला कि पकड़ पकड़। फिर मैं तो थोड़ा सा वो झुका, थोड़ा सा मेरी तरफ झुका और मैंने उस औरत को एक झापड़ दे मारा। और फिर मैंने बोला कि एक झापड़ मारूंगा, दीवार मलपटा, तेरा मलपट फाड़ जाएगा और दीवार के उस बगल जाके गिरेगा भी। माधर चोर रंडी की औलाद, क्यों परेशान कर रहा है, तेरी माँ को इसने उठा लाया है, इसका बाप तेरी माँ को शादी करके लाया है, अपने आप को जिन्न बनता है बहनचोद। फिर मैंने गाली देना शुरू कर दिया, मेरे को भी गुस्सा आ गया इस भूत की वजह से। भाई किसी लड़की का घर टूट रहा है, वो लड़की के घर वाले ससुराल वाले बोले भैया हम तो लड़की शादी किए, हम तो भूत प्रेत से शादी नहीं किए हैं। अब सोचो कि जो लड़की के माँ तो है नहीं बेचारी, मेरे को भी अब सुने तो मेरे को बड़ी दया आई। अब सोचे हम क्या कर दें, कौन सी शक्तियाँ लेके हम कैसे इसे तुरंत ठीक कर दें। मेरे को भी गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो मैं भूत प्रेत जिन्न जिन्नादों को मैं लात से ही बात करता हूँ। मेरे को ये लगता है कि भाई तुम्हें जो चाहिए तुम बोल दो, और फिर भी मारने पीटने की बात कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। फिर चलो भिड़ो, जो रहेगा वो देखा जाएगा। तुम बड़े हो तो तुम जीत लो, हम हार मान लेंगे। तुम अगर शक्तिशाली हो तो तुम जीत लो, हम हार मानने के लिए तैयार हैं। नहीं तो तुम हार मान लो, इसे छोड़ दो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम स्वीकार करो। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य शक्ति है तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। चलो, लेकिन शक्तियाँ तुम भी चलाओ, हम भी चलाएंगे बिना शक्तियों को, ताकि मुझे भी तो लगे कि मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। अब इस सुजान खड़ा हुआ, मैंने कहा अब बोल भेजा किसने है, अब बता, सही सही बता, नहीं अब इसके कैद में हो जाएगा तो फिर नहीं छोड़ूंगा। और तब उसने कहा कि इसकी फूआ ने शादी में पाव पूज में दिया था। शादी में आप लोगों को बहुत मालूम होगा कि जो शादी होता था पाव पूजते हैं, जो पैर पूजते हैं, तो उसमें कोई बर्तन दे के उसमें पाव पूज में जिन्न दिए थे और 3 मसानी दिए थे, 1 ब्रह्म दिए थे और 1 आकाश मोहनी, इतना दे दिए थे। और बिल्कुल ये बेहोश थी उस घर में। बिल्कुल भाई किसी की लड़की जाए और बेहोश पड़ी रहे तो उसको कोई अच्छा मानेगा। मैंने बोला देख तू जिन्न है, तू अच्छा नहीं किया। वो बोला मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये वो ऐसे वैसे। इसकी फूआ और इसके सब उसके भाई लोग सब बैठे हुए थे उसके, क्योंकि वो लड़की ऐसी स्थिति में थी, बिल्कुल वो शादी के जोड़े में आए थे, उसकी मेहंदी तक नहीं छूटी थी उस लड़की के। मेरे हिसाब से हफ्ते भर ही शादी बीते उसके हुए होंगे। ससुराल वालों ने उठा के फेंक दिया घर के, भैया हम शादी। बाप रोते रोते हुए आया, मेरे तो पैरों पे अपनी पगड़ी रख ली कि मेरी मर्यादा रख लो, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी नहीं है, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं 1 हफ्ते में मैं ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास, जानकारों पे जा, जितना जो पैसा मांगा मैंने दे दिया। अब मुझे मरना है, पैसा ले ले, सब मेरा ले ले, धन दौलत सब ले ले, लेकिन मेरी लड़की को मेरा इज्जत मान सम्मान ही ख़त्म हो जाए। मेरे को इतना ना ऐसे सुनाना, जैसे व्यक्ति नहीं किसी का दुख सुन लो ना तो कलेजा मुंह के आ जाता है ना, वो वाली बात। धन दौलत गई भाड़ में, धन दौलत गया भाड़ में, कलेजा मुंह तक आ जाता है। ऐसे दुख सुन लो किसी का ना तो कलेजा मुंह के आ जाता है कि हम कौन सी शक्तियों का प्रयोग करके कि इन सबको तुरंत चीड़ फाड़ के फेंक दें। और इसके बाद मैंने जब हिराक्ष को सब बताया कि इसकी फूआ ने किया, तो सब लोग एकदम रोने लगे कि मेरी सगी बहन, उनकी सगी बहन ने उनके, इसकी सगी फूआ, लड़की की जो सगी फूआ ने उसको प्रयोग कर दिए थे, कर दिए। सब हेस नेस हुआ। लगभग 4 घंटा की मशक्क़त के बाद वो आया। इसके बाद सुजान को मैंने सोचा कि भाई बोल तो दिया है, लेकिन रात बिरात कहीं जा सकता है, भाई भूतों की बात का कौन भरोसा। हम बोल दे हम ठीक कर दे, भूतों को बोल दे कि हाँ नहीं जाएगा, कल को चला जाइए, तो हमारा भी बात मरी, बात की वैल्यू ख़त्म। इन पे भरोसा ना किया जाए भूतों पे। फिर मैंने हिराक्ष को आवाहन किया, उसको बुलाया, उसको पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए कहा। उसने सारी गोल मटोल को
कैद कर लिया। आकाश मोहिनी को मेरे पूज्यमान पूज्यित शक्ति आकाश मोहिनी है, शायर भी हैं। मैंने अलग अलग शक्तियों जो मेरी शक्तियाँ थी उन शक्तियों से पकड़वा लिया और जो जिन्न था उसको हिराक्ष को मैंने बोल दिया। हिराक्ष ने कैद कर लिया। कैद करते ही वो लड़की तुरंत उठ के बैठ गई। अब मेरे को देखी तो उसको जैसे बड़ा अचंभा लगा हो कि अरे ये कौन से हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तब मैंने उनके पापा की तरफ इशारा किया तो देखे तो बड़ी अचंभा में उसको जैसे होश आया हो कि हमें यहाँ कैसे आ गए हैं। उठी, अपनी धोती वोती सब जो पहन रखी थी उसने सब संभालने लगी। संभालने के बाद हम भी उठ गए, बाहर आए, थोड़ा सा हवा ववा लिए, फिर सब बात विवाद हुआ। फिर बातचीत जो हुआ उनकी बहनों को, मैंने बोला जो कर दिया है कर दिया, क्यों झगड़ा करो, किसी को सताओ। उसका बाप आया, तुरंत पैर गिरने लगा। मैंने पकड़ लिया कि नहीं दादा, आप अपनी उम्र का लिहाज रखो, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। बस बोले आपने जो कर दिया है, ये धन दौलत तो छोड़ो, ये होता है कि जान भी दे दें तो फिर भी कम है। बोला कोई नहीं, हम लोग इंसानियत के नाते कर दिए, हो पाया। माता रानी ने, हनुमान जी की कृपा, मेहनत की गुरु की कृपा से थी, हमने कर दिया। नहीं होती तो हम क्या करते, आगे भी हम करते रहेंगे, जितना हम लोगों के पास बस में रहेगा हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बोले ऐसे ही करते रहो। फिर वो गए। आज वो लड़की का घर बार ठीक है, 2 बच्चे हो गए हैं उस लड़की को। एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, तो मेरे को घटना याद आ गई। बोले मेरी लड़की अब शांति से 2 बच्चे हैं। बोला और कोई दिक्कत? बोले तब से आज तक कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति से हो रहे हैं। तो जीवन में कभी कभी ऐसे देखो होते हैं कि परिवार उजड़ जाते हैं, और बाद में मैं उस जिन्न को दान मार दिया और अलग अलग शक्तियों को मैंने अलग अलग तक बिठा दिया। मैंने उन शक्तियों को किसी और को नहीं दिया कि कोई और उन चीज़ों से दुखी ना हो। उन चीज़ों को मैंने बैठा दिया उनके राय से। ये था एक अनुभव। आप लोग खुश रहें। जय श्री महाकाल।